वाले फिल्म्स वाले माइथोलॉजिकल इंडियन माइथोलॉजिकल मूवी से ज़्यादा भाड़ दे रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। रिसर्च ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे इंडियन कल्चर पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वाले फिल्म्स वाले इतना ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को उजागर कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ-कहाँ से वो एक ऐसा कंटेंट लेके आते आते हैं कि हम हमारे सनातन संस्कृति के साथ हिंदुत्व के साथ इतना ज़्यादा लगाव और जुड़ा हुआ एक हर एक पासा उसका होता है। वैसी-वैसी कहानियाँ ये लेके आते हैं वाले फ़िल्म्स वाले कि शायद हिंदू के तौर पे आपको भी शायद उसके पीछे की कहानी एग्ज़ैक्टली क्या थी, वो आपको भी नहीं पता होता है। वैसी कहानियाँ हमारे सामने ये रख रहे हैं। जैसे कि महाअवतार का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने जा रहे हैं। महाअवतार का सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट मूवी इनकी है महाअवतार नरसिम्हा जो भगवान विष्णु ने चौथा अवतार जो लिया था वो धरती पे बेस्ड ये मूवी होने वाली है महाअवतार नरसिम्हा। और सिनेमैटिक यूनिवर्स में कौन-कौन सी मूवीज़ होने वाली है, वो रिवील किया है कि द्वारकाधीश पे एक मूवी होने वाली है, कल्कि पार्ट 1, कल्कि पार्ट 2 भी होने वाली है। और बीच में 1 आध 2 परशुराम जी पे भी जीवनी पे भी 1 आध मूवी होने वाली है, जैसे ये महाअवतार नरसिम्हा जी के ऊपर ये मूवी है। वैसे ही एक परशुराम जी पे बेस्ड ही ऐसे ही मूवी आने वाली है उनकी तरफ से, बाला फिल्म्स की तरफ से, पर वो अभी शायद टाइम लगेगा वो सब मूवीज़ का। अ, पर उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट मूवी का ट्रेलर आ चुका है, भगवान नरसिम्हा के ऊपर ये मूवी होने वाली है। और हम सभी को पता है कि भगवान विष्णु ने चौथे अवतार लिया था भगवान नरसिम्हा का, और क्यों लिया था वो तो शायद सबको पता ही होगा कि क्यों लिया था, क्योंकि प्रहलाद जो हिरण्यकशिपु का जो बेटा था प्रहलाद, वो बड़ी भक्ति करता था भगवान विष्णु की, और भगवान विष्णु की भक्ति करता था, पर वो हिरण्यकशिपु को बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु का जो भाई था, उनको भगवान विष्णु ने मार दिया था अपने चक्र से, मौत के घाट उतार दिया था भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु के भाई का। हिरण्यकशिपु के जो भाई है उनको मार दिया था भगवान विष्णु ने। इसलिए हिरण्यकशिपु विरोध करता था, मतलब कि नफ़रत करता था भगवान विष्णु से। तो उसे बदला लेने के लिए अपनी ताकत वो बढ़ाई थी, मतलब कि उन्होंने ब्रह्मा जी को हिरण्यकशिपु को वरदान दे कुछ कि वो कुछ भी हो जाए पर उसकी मृत्यु ना हो। वैसा वरदान माँगा था हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा पे कि आपकी जो बनाई सृष्टि है, भगवान ब्रह्मा ने जो जिस सृष्टि की रचना की है उसके अंदर कोई भी जीव उसकी हिरण्यकशिपु की जान नहीं ले सकता, मार नहीं सकता, कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकता। वैसा वरदान माँगा था ब्रह्मा से हिरण्यकशिपु ने, और उसके चलते हिरण्यकशिपु का धरती पे पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और धर्म अपनी अपनी चरम सीमा पे था। मारना चाहता था हिरण्यकशिपु प्रहलाद को, और बहुत ज़्यादा पैतरे आज़माए, ऐसा पौराणिक कथाओं के अंदर वो मेंशन है कि बहुत ज़्यादा पैतरे आज़माए, बहुत ज़्यादा मारने की बहुत कोशिश की, पर भगवान विष्णु ने किसी न किसी अवतार में उसके प्राण बचा लिए थे। प्रहलाद के ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखाई थी हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद के ऊपर, पर मारने के भी बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया था, पर अ, भगवान विष्णु अपने भक्त की बहुत ज़्यादा रक्षा करते हैं, एक प्रोटेक्टर के तौर पे वो सामने आते हैं और प्रहलाद को किसी भी हालत में बचाते रहते हैं, पर एक समय पे जब वो बहुत ज़्यादा अधर्म बढ़ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा एक मारने की प्रयास करता है, तब भगवान विष्णु और नरसिम्हा अवतार धारण करते हैं कि जैसे उसने वरदान माँगा था हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी के पास कि मुझे कहीं पे भी ना मारा जा सके, अंदर-बाहर या फिर दिन हो रात हो या कोई इंसान हो या फिर जानवर हो, कोई भी उसकी मृत्यु ना कर सके। तो इसीलिए भगवान खुद नरसिम्हा अवतार के तौर पे आते हैं, आधे नर आधे शेर के अवतार में आते हैं, और उसके प्राण लेते हैं भगवान नरसिम्हा, उनकी विनाश करते हैं। जब अधर्म बढ़ जाता है, हिरण्यकशिपु का बहुत ज़्यादा क्रूरता बढ़ जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब हमको पुराणों के अंदर दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, दिखाया जाता है, जब धरती पे अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब धर्म के लिए भगवान
धरती पे जन्म लेते और वैसे ही जन्म लिया। नरसिम्हा भगवान ने जब हिरण्यकशिपु का पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, तब आखिरकार भगवान नरसिम्हा के अवतार विष्णु जी ने अवतार लिया और नाश किया हिरण्यकशिपु का। और प्रहलाद जो थे, वो अपनी भक्ति छोड़ने को तैयार नहीं थे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखाई पर फिर भी वो भक्त एक अच्छे भक्त बने रहे, एक सच्चे भक्त बने रहे। उनको उनको अपने भगवान पे पूरा भरोसा था कि वो किसी भी हालत में वो भगवान विष्णु उनको कुछ नहीं होने देंगे। और डिटेल के अंदर इस मूवी के अंदर हमको दिखाया जाएगा कि प्रहलाद का जन्म आखिर क्यों हुआ था? क्या इसके अंदर क्या भगवान विष्णु का ही कुछ हाथ था कि प्रहलाद का जन्म हो और वो भगवान विष्णु को ही पूजे और भगवान विष्णु फिर अवतार ले धरती पे। और जब धर्म की हानि हो जाती है, तब धर्म के लिए भगवान विष्णु खुद जो पाप बढ़ चुका होता है, तो वो हिरण्यकशिपु का नाश कर पाए। क्या एक सोची समझी कि प्रहलाद का जन्म और हिरण्यकशिपु के ही घर जन्म विष्णु का ही एक बहुत बड़ा भक्त निकले और बाद में नाश हो। ऐसा ही कुछ अंदर की डिटेलिंग के साथ हमको रजू करेंगे, हमारे सामने पेश करेंगे महाअवतार नरसिम्हा की ये मूवी। हम बड़े फिल्म वाले ला रहे हैं, तो देखना दिलचस्प होगा। इसका जो एनिमेटेड 3D एनिमेटेड टाइप हमारे सामने रजू यहाँ पे हमको दिखाएंगे, 3D एनिमेटेड टाइप हमको दिखाएंगे। तो ये ना केवल बच्चों के लिए पर हर एज के लिए भी ये एक मूवी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और सभी को जानने के लिए हमारी माइथोलॉजिकल कहानी औ और अनेक कहानी को हम डिटेल में जान सकते हैं। डिटेल हमको पता नहीं, आजकल के बच्चों को भी नहीं पता या फिर बड़े को तो भी नहीं पता, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है, जानने के लिए कि माइथोलॉजिकल कहानी कौन थे भगवान नरसिम्हा। और ऐसा नहीं है कि हमको तो पढ़ाया गया है ऊपर-ऊपर से, पर ये डिटेल के अंदर ये मूवी हमको सब कुछ बताएँगी कि आखिरकार हिरण्यकशिपु को वरदान क्या मिला था, किसने दिया था, कैसे दिया था। हिरण्यकशिपु का जो भाई था, उनकी हत्या किसने की थी और क्यों की थी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेल के अंदर हमको दिखाया जाएगा शायद। और प्रहलाद का जन्म आखिर क्यों हुआ था और प्रहलाद की जो बहन थी और प्रहलाद की जो बहन थी, उनको वरदान कैसे मिला था और क्या वरदान मिला था? बहुत सी ऐसी बातें हमको इस फ़िल्म के अंदर जानने को मिलेगी, देखने को मिलेगी कि शायद कहीं पे भी मेंशन नहीं है या फिर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी महीने 25 तारीख को 25 जुलाई को इस मूवी बड़े पर्दे पे हमारे सामने देखने को मिलेगी, तो देखते हैं कि कैसा बेटर एक्सपीरियंस रहता है। फर्स्ट टाइम मैं 3D एनिमेटेड, वो भी माइथोलॉजिकल कहानी और हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के साथ जुड़ी हुई ऐसी मूवी में फर्स्ट टाइम मैं थिएटर के अंदर एक्सपीरियंस करूँगा, तो वो भी मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा, कैसा रहता है। और इसका बैकग्राउंड वो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी है, वो बहुत ही बढ़िया बेटर लग रहा है। और एनिमेशन टाइप इंडियन एनिमेटेड है, तो वो उस हिसाब से भी एक बड़ा अच्छा-सा प्रयास किया जा सकता है। और इस मूवी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे यार हम? ऐसी मूवीज़ को सपोर्ट करना बनता है और आगे जाके ये सुधार कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। जो पिछली मूवीज़ आने वाली है, कल की पार्ट 1 भी आने वाला है, कल की पार्ट 2 भी आने वाला है, परशुराम जी पे, द्वारकाधीश पे भी मूवी आने वाली है, तो बहुत ही दिलचस्प इसका यूनिवर्स रहेगा। सिनेमैटिक यूनिवर्स ये बना है महाअवतार का, तो बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ इस मूवी का कि आखिरकार वो बड़े पर्दे पे हमको कैसा एक्सपीरियंस दे सकती है, कैसा जानने को मिलेगा। और इस मूवी के अंदर नरसिम्हा के अंदर बहुत सारे दूसरे अवतार भी शायद भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार भी हमको देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे ऐसी जानकारी मिल सकती है कि जो हम सबको, हमारे बच्चों को, सबको जानने के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो हम बड़े दिन साले एक और मूवी ला रहे हैं जो कि कांतारा का प्रीक्वल। जी हाँ, कांतारा का सीक्वल नहीं कह सकते, प्रीक्वल, क्योंकि कांतारा जो मूवी थी अ, उसका पहले का मतलब कि कांतारा मूवी जहाँ से शुरू हुई थी, उससे पहले क्या हुआ था, उसके बारे में कुछ बताया जाएगा। हमको एग्ज़ैक्टली स्टोरी के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ रिवील नहीं है, सिर्फ़ पोस्टर रिलीज़ हुआ है अभी। हमारे ऋषभ शेट्टी भाई साहब जो है, उनके बर्थडे पे एक मोशन पोस्टर रिलीज़ हुआ है।
जो कि हमको एक कुएँ के अंदर का भी हमको दिखाता है कि कुएँ के बाहर वो अम, जो दृश्य है, जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, जो भी है, ऋषभ शेट्टी बाहर आ रहे हैं, कुएँ से बाहर आ रहे हैं, वो लेके परशुराम जी का जो परशु था, वैसे ही कुछ हथियार है हाथ में और वो लेके बाहर आ रहे हैं। एग्ज़ैक्टली किस डे से मूवी होने वाली है, कुछ पता नहीं पर आने वाली है कब 2 अक्टूबर गांधी जी की जन्मदिन जन्मदिन, पता नहीं पर दूसरी अक्टूबर के दिन ही शायद ये आने वाली है। पहले जो पार्ट था वो 15 करोड़ में बना था और ये मूवी जो है वो 150 करोड़ में बनेगी भाई। 150 करोड़ के अंदर ये मूवी बनेगी। तो 15 करोड़ वाली इतनी फैंटास्टिक हमारे सामने प्रेज़ेंट की थी ऋषभ शेट्टी ने भाई। 150 करोड़ वाले में इतना मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई इस मूवी को एग्ज़ैक्टली जानने के लिए कि इसका स्टोरी क्या हो सकती है यार? और स्टोरी के साथ ये प्रेज़ेंटेशन कैसा हो सकता है यार? और ये मूवी भी हुम्बाले फिल्म्स वाले ही प्रमोट कर रहे हैं। हुम्बाले फिल्म्स वाला ही इसके और इसको ला रहे हैं भाई। वो बड़ी दिलचस्प बात है कि माइथोलॉजिकल जुड़े हुए बहुत सारे इस मूवीज़ हुम्बाले फिल्म्स वाला ही ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं भाई। तो आप हुम्बाले फिल्म्स वालों को भी सपोर्ट पूरा बनता है।